टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की इजाजत नहीं देने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई है समाअत। रैली की इजाजत नहीं देने पर पुणे पुलिस को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार देखने को मिली है। पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई रोक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीपू सुल्तान की जयंती पर सरकार से ये सवाल पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर किसी रैली के लिए मंजूरी नहीं देने की बुनियाद नहीं हो सकती। एआईएमआईएम लीडर फयाज शेख की अर्जी पर हुई समाअत और अर्जी में एआईएमआईएम रैली की इजाजत नहीं मिलने पर सवाल उठा रही थी। टीपू जयंती पर महाराष्ट्र के साबरमती में एआईएमआईएम करेगी एक रैली और मामले पर में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पुणे पुलिस को और कहा है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर क्या कोई रोक है, इस तरह का सवाल उनसे पूछा गया है। दरअसल इजाजत नहीं दी गई थी एआईएमआईएम को इस तरह की रैली करने की, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया है और यहां पर कोर्ट ने फटकार लगाई है पुणे पुलिस को और कहा है कि क्या टीपू सुल्तान की जयंती पर मनाने पर किसी तरह की कोई रोक है क्या। और हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगाई है पुणे पुलिस को और टीपू सुल्तान की जयंती ना मनाने को लेकर जो फरमान जारी किया गया था उसको लेकर कई अहम बातें कही गई हैं। क्या कुछ और जानकारी इस बारे में? देखिए सारा मैं बता दूं, मुस्लिम इमाम के जो सदर है फयाज अहमद, जो पूना के सदर है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करी थी। हालांकि उन्होंने पहले पूरे पुलिस की एप्लीकेशन दिया था कि उनको टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो बनानी है। हालांकि उनको इजाजत नहीं मिली। उसके बाद जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तरफ से पूना पुलिस से ये पूछा था, पूना पुलिस के एसपी से और महाराष्ट्र सरकार से, क्या ऐसी कोई सर्कुलर है कि टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो नहीं बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना था कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो नहीं बनानी चाहिए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूना पुलिस को जो है वो फटकार लगाई और पूना पुलिस को साफ तौर पर ये निर्देश दिया ताकि अगर जुलूस निकाल सकते हैं या उनकी जयंती बना सकते हैं तो उसका जो रूट है और लॉ एंड ऑर्डर, पूना पुलिस की बात करें तो पूना पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया था। तो पूना पुलिस को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी जो है वो सरकार की होती है और सरकार कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करे और उनको कहीं ना कहीं जो रूट है वो मुहैया कराए। हालांकि 17 तारीख को जो है कोर्ट के अंदर जाना जो है वो तारीख जो है वो तय करी गई है। आगे की सुनवाई जो है 17 दिसंबर को होगी। और साफ तौर पर मैं बता दूं कि टीपू सुल्तान की जयंती को लेके पिछले साल हमने देखा, पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि स्टेटस रखने पे भी एफआईआर हो जा रही थी। कहीं अगर बैनर लेके कोई निकलता था या फोटो लेके कोई निकलता था या कोई टीपू सुल्तान जी का स्टेटस रखता था तो उसके अंदर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एफआईआर हो रही थी, जिसको लेके जो प्रयास है उसके साफ तौर पर ये कह रहा था क्या टीपू सुल्तान जो है एक बैंक संगठन है, क्या टीपू सुल्तान जो है एक आतंकवादी है, जिनको लेके जो है स्टेटस रखने के ऊपर जो है वो एफआईआर हो रही थी, जिसको लेके वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्होंने ये सवाल पूछा था क्या टीपू सुल्तान की जयंती जो है वो बनाना क्या कानूनी अपराध है। ज़ारा जी बिल्कुल। अब 17 तारीख को जब समाअत होगी इस मामले में तो क्या पुणे पुलिस को इसमें जवाब दाखिल करना है और क्या कुछ फैसला उस दौरान लिया जा सकता है, इसके मद्देनजर क्या लग रहा है आपको? देखिए ज़ारा मैं साफ तौर पर बता दूं, मेरी प्रयास से खास सुबह में जो बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जो आज जो है वो एसपी से मिलेंगे और बारामती जाएंगे। वहां पर जो है पूरा जो रूट है और जो जुलूस का वो तय किया जाएगा, जो जश्न मनाना उसका जो रूट है वो तय किया जाएगा। कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना है तो एसपी के साथ बैठ के जो है वो डिस्कशन होगा। और जो रिपोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 तारीख को जो रिपोर्ट मांगी है एसपी से कि तमाम रिपोर्ट को जो है वो हाईकोर्ट लाके जो है वो सबमिट करे। तो आसार तो यही लग रहा है कि टीपू सुल्तान की जो जयंती है महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर, कहीं ना कहीं उसको बनाने की जो परमिशन है हो सकता है कि कोर्ट के निर्देश के बाद वो दे दिया जाए। क्योंकि कोर्ट के साथ तौर पर अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि जो टीपू सुल्तान की जयंती है वो कहीं ना कहीं जो है वो बनाने की जो है बनाई कहीं नहीं है, अगर कहीं लिखी गई है तो उसको कहीं ना कहीं कोई भी लोग जो है सेलिब्रेशन कर सकता है। अब उसके लिए जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की 17 तारीख को जो सुनवाई है, जो बेंच है वो उसकी जो सुनवाई कर रही है। अब वो देखना ये होगा कि 17 तारीख को क्या पुणे पुलिस की तरफ से जो है तमाम जो रिपोर्ट है वो रखी जाती है, उसके बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो फैसला कोई सुनाएगा। जी जी। तो समाअत के दौरान अमजद क्या कुछ कहा गया था पुणे पुलिस के वकील की तरफ से कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह की रोक लगाई थी? देखिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया था, साफ तौर पर किया था कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है
वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अंदर दो बड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का दोनों का ही जो है वो नाम भी लिया गया था कि दो संगठन जो है फैयाज के वकील की तरफ से कि वो कौन होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले, और उनकी वजह से क्यों टीपू सुल्तान की जो जयंती है वो नहीं बनाई जाए। हालांकि सरकारी वकील का साफ तौर पर ये कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेके प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो प्रॉब्लम नजर आया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस की और सरकार की होती है, और पुलिस और सरकार को कहीं ना कहीं उसका जो पालन है वो पूरा करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल ये तय हुआ था कि जो जुलूस निकाला गया उसका परमिशन नहीं लिया गया, इसी के लिए उनके ऊपर जो है वो FIR हो रही है। तमाम जो बातें थी वो निकल के सामने आ रही, चाहे हम औरंगाबाद की बात कर ले, चाहे नांदेड़, पंधरी, आकुला, ये तमाम जगहों की बात कर ले, तो ये तमाम जगहों पे ये कहा जा रहा था कि पुलिस से परमिशन नहीं मांगी गई थी। इसी के लिए MIM के जो अध्यक्ष है, पूना के जो अध्यक्ष है फैयाज, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैंने इसी के पहले ही जो है पुणे पुलिस से जो है परमिशन मांगी है। हालांकि पुणे पुलिस ने जब परमिशन नहीं दी तो उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कोई एक स्टेटस रखने की वजह से भी क्या किसी के ऊपर FIR हो सकती है। तो तमाम चीजों को लेके कहीं ना कहीं जो आदेश है बोले कोर्ट की तरफ से आएगा तो जो बच्चों के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में जो FIR हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं कोर्ट ये खास तौर पर सरकारी वकील का ये भी कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अगर देखें तो अब यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर जो है तमाम जो त्योहार भी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सरकार जी बिल्कुल। अब देखिए अमजद क्या कुछ होता है 17 तारीख को, बहुत अहम होगा ये देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।